करके फूलों को लाना चाहता हूँ, चयन करके फूलों को लाना चाहता हूँ, उसी से तुम्हें मैं सजाना चाहता हूँ, उसी से तुम्हें मैं सजाना चाहता हूँ, चयन करके फूलों को लाना चाहता हूँ, चयन करके फूलों को लाना चाहता हूँ, उसी से तुम्हें मैं सजाना चाहता हूँ, उसी से तुम्हें मैं सजाना चाहता हूँ। ये घर पर तुम्हें मेरी माँ ने सजाया, घर पर तुम्हें मेरी माँ ने सजाया, घर पर घर पर घर पर तुम्हें मेरी माँ ने सजाया, वैसे ही तुमको सजाना चाहते हैं, वैसे ही तुमको सजाना चाहते हैं, चयन करके फूलों को लाना चाहते हैं, चयन करके फूलों को उसी से तुम्हें मैं सजाना चाहता हूँ, उसी से तुम्हें मैं सजाना चाहता हूँ। हे देवी सीधे, हमने ये पुष्पों की माला अपने हाथों से सजाई है और मैं इसे तुम्हें सजाना चाहता हूँ, इससे मैं आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ देवी सीते। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। आज प्रभु अपने हाथों से कुछ बन के सुंदर सुंदर पुष्प को ला करके और एक सुंदर माला बनाया और माँ जानकी के गले में उस माला को डाल दिए। और यह दृश्य देख करके जो देवराज इंद्र का एक पुत्र है जिनका नाम जयंत है, वो जयंत ये सब देख करके उसने ये सोचा कि इस सोने जंगल में, इस वन में ये कौन सा व्यक्ति है जो अपने स्त्री को, अपने पत्नी से इतना प्रेम करता है और अपने हाथों से चुन चुन कर माला लाया है और पहनाया है। इसलिए वो इंद्र का पुत्र जयंत अपने को कौवे का रूप धारण करता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाता है। आगे की कथा देखिए। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। मैं अभी प्रभु का बल आजमाना चाहता हूँ। जब जयंत पहुंचता है तो क्या करता है? सीता चरण चोच हति भागा, वो अपनी चोचों से सीता जी के चरण पर इतना
इतना बड़ा प्रहार करता है कि उनके चरणों से खून की धारा निकल पड़ती है। बचाओ प्रभु बचाओ। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस खून की धारा को देखा तो एक प्रभु बचाओ। बाण ऐसा मारा कि उस प्रभु बचाओ। और वो प्रभु बचाओ। चला सीख चाप सायक संघारा। प्रभु बचाओ। ये प्रभु बचाओ। अग्नि की दाह में जलता हुआ और आकाश मार्ग से उड़ता हुआ ये कौवा है जात का। मेरा शरीर जल रहा है। उड़ता जा रहा है, प्रभु उड़ता जा रहा है। आज ये ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग का फिरा के ब्रह्मलोक को जाता है, कैलाश पर्वत पर जाता है, पर प्रभु बचाओ। कोई इसका नहीं सुनता है। इस गोस्वामी जी ने लिखा है कि काहू न बैठन कहा न कोई, राखी को सकय राम कर द्रोही। इसको किसी ने अपने दरबार में स्थान नहीं दिया। मेरा शरीर जल रहा है। प्रभु बचाओ। प्रभु बचाओ। सभी देवता बचाओ प्रभु बचाओ। सभी देवता कहने लगे कि जो राम का द्रोही है वो मेरा भी विद्रोही है, इसलिए उसको किसी ने स्थान नहीं दिया। अब वो तड़पता हुआ फिर आकाश मार्ग से जा रहा है तो रास्ते में उसको मिलते हैं नारद महाराज। प्रभु बचाओ। प्रभु बचाओ। मेरा शरीर जल रहा है। नारद प्रभु महाराज बचाओ। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। प्रभु बचाओ। हेलो, हाँ आप लोगों को बता दें, संता लिखा गया है, रामायण में लिखा है कि नारद देखा विकल जयंता और लाग दया को मल चित संता। नारायण नारायण नारायण। हाँ, संत संत कई प्रकार के होते हैं। एक संत होते हैं जो पीला भूषण धारण करके हमारे आपके घरों में आते हैं, दो कौर भोजन खा करके और चले जाते हैं। उनको किसी से वास्ता नहीं होता है, उन्हें संत कहते हैं। लेकिन जो प्राणी और जीव और जंतु और पंछियों पे जो दया करता है, हर प्रकार से सब पे जो प्रेम करता है, उसे संता कहा गया। ये नारद महाराज पूरे पृथ्वी पे सबसे प्रेम करने वाले हैं और सब स्थान सब जगह जाने वाले हैं। इनके दिल में सबके लिए प्रेम होता है। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है कि नारद देखा विकल जयंता और लागी दया मन चित संता। तड़पते हुए नारद जी ने देखा। कहिए जैन। प्रभु मेरा शरीर बहुत जल रहा है, इसका कोई उपाय बताइए प्रभु। मैंने प्रभु श्री राम का बल जमाने के लिए सीता माता का जाकर के और चोट मार दिया, तो मुझे प्रभु जी ने बाण लगा दिया मेरे पीछे। अब मेरी ठीक है जैन, आप धैर्य धारण कीजिए। पठवा तुरत राम पहिताही। जयंत आप तुरंत श्री हरि के चरण में ही जाइए, क्योंकि जो श्री हरि से जो बैर करता है वो फिर संसार से पापी हो जाता है। आप श्री हरि के चरणों में जाइए, वही आपके इसका निदान करेंगे। ठीक है आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राही त्राही दया निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। सब मैंने जो किया उसका मैंने फल पा चुका है और आपके मैं शरण लग रहा हूँ। प्रभु बचाइए मुझे। सुनी कृपाले तियारत बानी, एक नयन
करी तजा भवानी। जयंत, आपने घोर अपराध किया है, परंतु मैं तुम्हारा प्राण नहीं ले रहा हूँ, परंतु मैं तुम्हारा एक आंख अवश्य मंगवाऊंगा। आज से आप एक ही आंख से देखेंगे। बोल श्याम रामचंद्र की। आज बंधु देखे भगवान श्री राम का प्रभाव भी देखा और उनका स्वभाव भी देखा, कितने दयालु हैं।